भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन एक ऐसा दिव्य अनुभव जो आज भी सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस हजारों साल पुराने रहस्य को आज की दुनिया की चीजों से समझने की कोशिश करें, जैसे कि इंटरनेट, डीएनए और खुद समय से? तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या वाकई में एक प्राचीन दिव्य दर्शन को आज की तकनीक की मदद से समझा जा सकता है? यही सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। ये हमें एक प्राचीन रहस्य और आधुनिक विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर ले जाता है। तो सबसे पहले ये विश्वरूप दर्शन है क्या? असल में ये वो पल है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। एक ऐसा रूप जिसमें अर्जुन ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक ही जगह पर देख लिया। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, लगातार चलती हुई और पूरी तरह से एक। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, ये असलियत की एक झलक थी। अब इस विराट दर्शन को समझने के लिए चलिए हम अपनी पहली आधुनिक मिसाल लेते हैं, इंटरनेट। सोचिए ये कैसे एक ब्रह्मांडीय नेटवर्क की तरह काम करता है, और ये हमें कृष्ण के उस दर्शन के बारे में क्या सिखा सकता है। आज का इंटरनेट आखिर है क्या? ये अरबों डिवाइसों और लोगों का एक न दिखने वाला जाल है ना? इसमें जानकारी लगातार बहती रहती है और कोई भी चीज़ अलग नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बहुत बड़े नेटवर्क में। और देखिए ये तुलना इसे कितना आसान बना देती है। जहां इंटरनेट हमें ग्लोबल कनेक्टिविटी दिखाता है, वहीं विश्वरूप हमें ब्रह्मांडीय संपर्क का एहसास कराता है। जैसे इंटरनेट का हर नोड या डिवाइस जुड़ा हुआ है, वैसे ही विश्वरूप में सभी जीव एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। एक तरफ एक एकीकृत नेटवर्क है तो दूसरी तरफ एक एकीकृत अस्तित्व। चलिए अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है डीएनए, यानी जीवन का दिव्य कोड। यह हमें बताता है कि अस्तित्व सिर्फ एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि बहुत ही बुद्धिमानी से बनाया गया है। डीएनए हर जीवित चीज का आधार है। ये जानकारी को स्टोर करता है, हमारे शरीर जैसी संरचनाएं बनाता है और विकास को यानी इवोल्यूशन को संभव बनाता है। ये असल में जीवन का एक ब्लूप्रिंट है जो हर एक कोशिका में मौजूद है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर एक कोड पर चलता है, गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन भी एक गहरी, एक दिव्य बुद्धि पर चलता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक कोडेड सिस्टम की तरह काम करता है। यह तुलना इसे और भी साफ कर देती है। जैसे बाइनरी कोड यानी सिर्फ 0 और 1 से पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बन जाती है, वैसे ही विश्वरूप दर्शन में कृष्ण वो एक ब्रह्मांडीय स्रोत हैं जिससे ये सारा अस्तित्व उभरता है। सरल पैटर्न से जटिल प्रणालियां, लेकिन स्रोत एक ही। अब हम आते हैं सबसे शक्तिशाली मिसाल पर, काल यानी समय। ये सिर्फ बनाने वाली शक्ति ही नहीं, बल्कि मिटाने वाली परम शक्ति भी है। विश्वरूप में समय कोई साधारण शक्ति नहीं है। विश्वरूप में समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है जिसके 3 मुख्य काम हैं: सृजन करना यानी बनाना, हर पल बदलना यानी परिवर्तन, और अंत में हर चीज का विनाश करना। अर्जुन ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े योद्धा कृष्ण के धधकते हुए मुंह में समा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज हम समझते हैं कि एक ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। यह समय की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। और फिर कृष्ण वो शक्तिशाली शब्द कहते हैं जो इस दर्शन का सार हैं: मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। ये दिखाता है कि समय ही अंतिम वास्तविकता है, जिसके आगे कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन ये विराट रूप हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। ये अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा था। तो अब हम ब्रह्मांडीय से व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आते हैं और समझते हैं कि इस दर्शन का मानवीय पक्ष क्या था। एक सवाल उठता है, कृष्ण अपने सौम्य मानवीय रूप में वापस क्यों आए? इस भयानक और भव्य रूप को दिखाने के बाद इसकी क्या जरूरत थी? वजह सरल है लेकिन बहुत गहरी। पहली बात, अनंत को समझना इंसान के दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, मानव मन को जुड़ाव और अपनेपन की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, भक्ति के लिए एक व्यक्तिगत संबंध चाहिए, ना कि एक अव्यक्तिगत ब्रह्मांडीय शक्ति से। ये स्लाइड ईश्वर के दोहरे स्वरूप को खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। एक रूप अनंत है, विश्वरूप, जो एक ब्रह्मांडीय अव्यक्तिगत शक्ति है, और दूसरा व्यक्तिगत है, कृष्ण का रूप, जो सुलभ है और जिससे प्रेम तथा भक्ति की जा सकती है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? यह दर्शन ब्रह्मांड और हमारे बीच के रिश्ते को समझाता है
और इसका सबसे बड़ा दार्शनिक सबक है अहंकार का विलय। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सबसे पहले ब्रह्मांड की विशालता को देखना और उसे महसूस करना, इससे अपनी व्यक्तिगत पहचान बहुत छोटी लगने लगती है और आखिर में मैं का भाव ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। तो हमारे आधुनिक उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं? इंटरनेट हमें अंतर संबंध दिखाता है, डीएनए एक संरचित बुद्धि का प्रमाण है और काल हमें निरंतर प्रवाह की याद दिलाता है। ये सभी विश्वरूप के ही अलग अलग पहलू हैं जिन्हें हम आज की भाषा में समझ रहे हैं। और अंतिम अंतर्दृष्टि ये है, ईश्वर ब्रह्मांड से अलग नहीं है। कृष्ण का संदेश है, ईश्वर ही ब्रह्मांड है, बनाने वाला और रचना दोनों एक ही हैं। यह अलगाव की भावना को खत्म कर देता है। जरा सोचिए, जो अर्जुन ने हजारों साल पहले देखा था, उसे हम आज विज्ञान और तकनीक के जरिए बस समझना शुरू कर रहे हैं। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोज का एक अद्भुत संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये पूरा विश्लेषण गणपत व्यास के एक लेख पर आधारित है। उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर और भी जानकारी मिल सकती है। इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से समझाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।